दोस्तों नमस्कार। आजकल कई यूट्यूबर्स और इंस्टीट्यूट निफ्टी या स्टॉक्स के लेवल पता करने के लिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पता करने के लिए एक लेवल कैलकुलेटर आप लोगों को ऑफ़र करते हैं, और जिनका वो लगभग महीने का 1000 रुपये चार्ज करते हैं, या फिर आप अगर उनका कोई कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो फिर उनके साथ वो इसको फ्री में देने का ऑफ़र देते हैं। तो क्या ये कैलकुलेटर हैं वो काम करते हैं? जी हाँ, ये बहुत ही सटीक तरीके से लेवल निकाल के देते हैं आपको, और लगभग इनके लेवल्स जो हैं वो सभी चार्ट्स पर काम करते हैं। और पैसों में अगर ख़रीद रहे हैं अगर, तो वो काम करेंगे तभी लोग खरीदेंगे, अदरवाइज़ उनको खरीदेगा कौन। लेकिन फिर दिक्कत कहाँ है? फिर दिक्कत यह है कि भाई ये जो कैलकुलेटर जहाँ पैसों में ऑफ़र करते हैं, वही सेम कैलकुलेटर लगभग उसी तरह की चीज़ आपको कई वेबसाइट्स के ऊपर फ्री में अवेलेबल है, जिनका हम बहुत ही आसानी से यूज़ करके अपनी जो ट्रेडिंग है या अपनी जो इन्वेस्टिंग है उसको एक एज दे सकते हैं, एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। आज के वीडियो में आपको मैं एक ऐसे ही कैलकुलेटर या टूल के बारे में बताऊंगा जिसमें कुछ इनपुट्स देकर अपने स्टॉक या इंडेक्स के बारे में आप उसके सही लेवल वो आपको पता चल जाएंगे। और इस कैलकुलेटर के लिए आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना, और टिल डेट ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, आप इसका अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो सारे कैलकुलेटर्स हैं ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन के ऊपर डिपेंड है। तो अगर आप अपनी पीसी के ऊपर या अपने लैपटॉप के ऊपर अगर ट्रेडिंग करते हैं और खुद चार्ट के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट या एक्सटेंशन ड्रा करके अपने लेवल्स निकालते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मोबाइल का यूज़ करके ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो ये कैलकुलेटर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए बिना देर किए आपको ले चलता हूँ मैं उस साइट के ऊपर, और देखते हैं ये कैलकुलेटर्स किस तरह से काम करते हैं। तो ये आ गए हैं दोस्तों हम हमारे कैलकुलेटर पर। इस कैलकुलेटर में आपको ये investing.com आपने सुना होगा, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर साइट इज़, और ज़्यादातर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं इस साइट का यूज़ चार्टिंग वगैरह के लिए करते हैं। लेकिन आई होप आपने शायद इस फिबोनाची कैलकुलेटर के बारे में शायद नहीं सुना होगा। तो इस कैलकुलेटर में आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन है आपको किसी भी स्टॉक के अप ट्रेंड के लिए, मान लीजिए कोई स्टॉक है वो अगर यहाँ से बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, और अब हमें लगता है कि भाई यहाँ इस स्टॉक की काफ़ी बढ़ गया, अब ये एक्सटेंड करने वाला है या नीचे की तरफ रिट्रेस करने वाला है। तो नीचे के लेवल जानने के लिए कि यहाँ पर इतना ऊपर जाने के बाद नीचे ये कहाँ तक आएगा, कहाँ पर ये सपोर्ट लेगा, ऊपर कहाँ तक जाएगा, कहाँ पर ये रेसिस्टेंट फेस करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेवल है 100 का यहाँ पे, और ये आ गया हमारा 200 का लेवल। अब 200 पे जाने के बाद इसके पास दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं। हो सकता है ये स्टॉक नीचे चलना शुरू कर दे, हो सकता है ये अपनी चाल को एक्सटेंड करे आगे की तरफ। तो ये इसको हम अप ट्रेंड बोलेंगे, और उसके अंदर आपको अपने इनपुट जो है वो यहाँ फिल करने हैं। तो हाई मान लीजिए हमने किया था 200 रुपये, लो था हमारा 100 रुपये। तीसरा ऑप्शन है उसको आप छोड़ दीजिएगा। सिंपली क्लिक ऑन कैलकुलेट, और ये आप कैलकुलेट करके इसने हमें लेवल्स दे दिए हैं। अब 100 रुपये से 200 रुपये के ऊपर जाने के बाद ये स्टॉक नीचे की तरफ इसका टारगेट रहेगा। पहला टारगेट 176, दूसरा 161, तीसरा 150, चौथा 138, फिर 123। इस तरह से ये स्टॉक अगर ये नीचे की तरफ चाल पकड़ता है तो पहले 176.4 पर आप देखेंगे कि यहाँ हो सकता है कि ये यहाँ तक गिर करके फिर ऊपर की तरफ चल पड़े। ये नीचे तोड़ता है तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट फिर 161.8 होगा। तो इस तरह से अगर ये चाल अपनी नीचे से चलने के बाद और नीचे गिरने की बजाय अपनी चाल ऊपर की तरफ एक्सटेंड रखता है, तो ऊपर की तरफ ये कहाँ तक जा सकता है वो देखिएगा। ऊपर की तरफ ये स्टॉक 223 से तक पहुंच सकता है, 38 तक, 250 तक, 261 तक, 300 तक, 338 तक, यानी ये सारे ऊपर के लेवल्स हैं। इन लेवल्स पर ये स्टॉक जो है वो रेसिस्टेंस फेस करने वाला है। तो आई होप इस चीज़ के बारे में आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन में जिसका नाम है डाउन ट्रेंड। अभी तक जो पहले वाले केस में हमने क्या किया था कि ऊपर की तरफ गया था स्टॉक, ऊपर की तरफ स्टॉक जाने के बाद ये तो अप ट्रेंड था। अब मान लीजिए कोई स्टॉक अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है, और नीचे की तरफ आने के बाद में हमें ये पता करना है लेवल्स कि ये वापस कहाँ तक जाएगा। अगर
नीचे की तरफ अपनी चाल को एक्सटेंड रखेगा तो नीचे कहाँ तक जाएगा। तो अब चूँकि स्टॉक है वो यहाँ तक डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पर इसको डाउन ट्रेंड वाला ऑप्शन है वो हमें चूज़ करना है। ये देखिए अप ट्रेंड वाला इससे ऊपर है, ये नीचे वाला है डाउन ट्रेंड का। तो 1 मिनट देखिए, मान लीजिए ये 200, ये 100। अब ये 100 से पलट के कहाँ तक जा सकता है और 100 से नीचे कहाँ तक जा सकता है, वो देखने के लिए हम इसके अंदर अपने लेवल्स फिल कर देते हैं। 200 हाई, लो है हमारा 100, और सिंपली वी क्लिक कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे इसने अपने सारे के सारे दे दिए हैं। अब देखिए ये स्टॉक यहाँ 200 से नीचे की तरफ आया, 100 तक आया। 100 से अब ये ऊपर कितना रिट्रेस कर सकता है और चाल को नीचे एक्सटेंड कितना कर सकता है। अब 100 से ये वापस घूम करके इसके जो कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, इसके ऊपर के टारगेट क्या क्या रहेंगे। वैसे ही डाउन ट्रेंड में है लेकिन ऊपर के टारगेट इसके रहेंगे 123, 138, 150, 161, 176, यानी इन सारे लेवल्स के ऊपर ये यहाँ इन लेवल्स के ऊपर ये रेसिस्टेंस फेस करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। मान लीजिए ये अपनी चाल नीचे की तरफ एक्सटेंड रखता है, नीचे की तरफ, तो ये आपका 100 पर पहुंच चुका है, ये 200 से, ये मानिए आप। तो अब ये नीचे कहाँ जा सकता है, वो लेवल्स आपको यहाँ मिलेंगे। वो यहाँ पर 76 रुपये भी जा सकता है नीचे, 61 रुपये भी जा सकता है, 50, 38, ये सारे जो लेवल्स हैं वो नीचे के लेवल्स इसने प्रोवाइड करवाए हैं। तो ये सारे लेवल्स जो हैं वो हमने इसके ऊपर अज्यूम करके देखे। अब चलिए निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैलकुलेटर कितना बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ये आ गए हम दोस्तों निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो निफ्टी के चार्ट पे एक बढ़िया सा लो आपको कहाँ लॉन्ग टर्म का यहाँ दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये रहा। और ये वाला है लो आपका लगभग क्लोजिंग बेस पे हम इसको चेक करेंगे। क्लोजिंग बेस के ऊपर अगर हम इसको चेक करते हैं तो इसको आप मानिए 16,941, 16,950 मान के चलिए आप। 16,950 का ये वाला लो है हमारा, ये वाला लो 16,950 का। और हाई इसका अगर हम देखें तो हाई इसका है लगभग 16,900, ये क्लोजिंग बेसिस पे 16,995, 16,990 मान, 19,990 मान के चलिए। तो 19,990 है हमारा ये वाला लेवल और 16,950 है हमारा ये वाला लेवल। अब इन दोनों लेवल्स को अपनी कैलकुलेटर पर चल के देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो चलिए चलते हैं कैलकुलेटर पर। ये आ गए, हम 200 रुपये वाले को काटते हैं। ये अब हमें देखिए ये वाला जो ट्रेंड है वो सीधी सी बात है कि ये अप ट्रेंड है। यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड है, तो इसके अंदर फिबोनाची जो हमारा कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर में अप ट्रेंड वाले में हमें भरना है। हाई कितना है हमारा 19,990, लो कितना है हमारा 16,950, और वी सिंपली क्लिक ऑन कैलकुलेट। तो ये वाले हमें लेवल इसने निकाल करके दे दिए कि 19,990 के बाद पहुंचने के बाद ये कहाँ लॉन्ग टर्म में कहाँ पर नीचे सपोर्ट फेस करेगा। तो अब ये 19,990 से गिरने के बाद ये पहले 19,272 के आसपास रुकेगा, फिर 18,828 के आसपास रुकेगा, फिर 18,470 के आसपास रुकेगा, फिर 18,111 तक पहुंचेगा। यानी इसने जो लेवल बताए हैं निफ्टी के, पहला लेवल 19,272 के आसपास है। तो चलिए निफ्टी पे देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। ये चल दिए हम इस निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर। अब चार्ट पे हमने ये देखिए 19,990 का था और अब ये कहाँ तक गिरा है, ये क्लोजिंग बेसिस पर 19,200
वही है 19,264-65 या तो 19,272 के जो लेवल्स हैं वो हमारे कैलकुलेटर ने दिखाए थे, और शार्प 19,260 से 65 के बीच में ये यहाँ से निफ्टी ने एक वापस मूव लिया है और इतना बढ़िया यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो ये जो कैलकुलेटर है इतना बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं, कितना क्रिस्प और क्लियर तरीके से इसने यहाँ पर अब देखिए ये लेवल्स, जस्ट ए मिनट, ये लेवल है हमारा 19,990 का, ये लेवल है हमारा 19,265 या आप उसको 70 मान के चल सकते हैं। अब ये डाउन ट्रेंड है, समझ रहे हैं ना आप, ये तो अप ट्रेंड था लेकिन अभी फ़िलहाल ये ट्रेंड डाउन हो गया है। अब इस डाउन ट्रेंड में हमें हाई और लो जो है वो फिल करने हैं। हाई और लो कितने फिल करने हैं? 19,990 तो ये था, 19,270 ये वाला है हमारा, तो ये दोनों उसके अंदर फिल करते हैं हम। चलिए कैलकुलेटर पर फिर चलते हैं एक बार। इस बार हमें चलना है डाउन ट्रेंड पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और डाउन ट्रेंड में हाई वही है 19,990 और लो है सर 19,270, आप ये मान के चलिए, और सिंपली क्लिक ऑन कैलकुलेट। अब इसने क्या किया है सर, ये हमें अपने लेवल्स निकाल करके दे दिए हैं। अब देखिए पहला, अगर ये ऊपर की तरफ चलता है यहाँ से, तो ऊपर की तरफ चलेगा तो पहला लेवल है इसका 19,439, फिर 19,545, फिर 19,630, फिर 19,714, और इस तरह से आगे ये जो लेवल्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। नीचे अगर गिरेगा तो आप ये मान के चलिए सर कि ये और ज़्यादा अगर नीचे गिरता है तो फिर ये इन लेवल्स पर को तोड़ता हुआ फिर यहाँ से आएगा। ये 1900, फिर 18,994, 18,910 ये, और इस तरह से नीचे एक्सटेंड इसको चाल को नीचे वाली को करता आएगा। तो चलिए निफ्टी में देखते हैं, हमारा पहला लेवल पकड़ के चलते हैं हम। क्या दिया है इसने पहला लेवल, ये देखिए 19,440, ये वाला लेवल देखिए 19,440। अब चलिए निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ से इसने किया और ये 19,440 का लेवल आया था। ये देखिए इसने बिल्कुल पिन पॉइंट पे 19,439 के आसपास क्लोजिंग दी है। इतना बेहतरीन तरीके से ये कैलकुलेटर काम करता है कि आपकी जो एनालिसिस है उनमें एक अलग ही लेवल की शार्पनेस आएगी। तो 19,439 बिल्कुल वही जो कैलकुलेटर ने बताया था 19,440, उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आकर के ये फिर 19,440 कैलकुलेटर ने बताया था, 19,435 के ऊपर आकर ये बिल्कुल रुका है। इसी तरह से इस कैलकुलेटर को आप 5 मिनट से लेके महीने भर तक के जो चार्ट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बस इसमें इतना ही है कि आप पहली चीज़ आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बारे में ध्यान रखना है कि हम कौन से कॉलम में अपना इनपुट फिल कर रहे हैं। उसके बाद लो लेवल पकड़ लीजिए और हाई लेवल पकड़ लीजिए। उसके बाद इजीली आपको जो आपके लेवल्स हैं वो मिल जाएंगे। अगर आप बड़े लेवल पे करते हैं तो बड़े चार्ट के ऊपर करते हैं तो वो लेवल्स आपको फिर काफ़ी दूर दूर नज़र आएंगे। और वो फिर ये नहीं है कि मान लीजिए जैसे वीकली का चार्ट आपने खोल लिया और वीकली का चार्ट खोल करके ये मान लीजिए आपका 100 का पॉइंट है और ये पॉइंट हो गया आपका 1000 का, और वीकली चार्ट पर अगर ये नीचे दिखा रहा है देर सवेर, इसको मान लीजिए कोई अगर लेवल दिखा रहा है तो वो लेवल वीकली के चार्ट में है तो कई महीनों के अंदर आपको जा कर के मिलेंगे, ये नहीं है कि वो तुरंत मिल जाएंगे। और किसी भी प्रकार की अगर असिस्टेंस की ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं अपने नंबर ड्रॉप कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका बना रहने के लिए। एक बात और, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो की ट्रैफिकिंग बढ़ेगी तभी ये वीडियो और सभी लोगों के पास पहुंचेगा और सभी को इसका फ़ायदा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।